माया ने हरि से क्या मांगा। भक्त कहते हैं कि बात उस समय की है जब सृष्टि बनी थी। उस समय परमात्मा ने धरती पर अनेक प्राणियों की रचना की। जब प्राणियों की रचना की तो उनको नचाने के लिए माया का भी सृजन किया। भक्त कहते हैं कि एक दिन श्री हरि विश्राम की मुद्रा में बैठे थे तो माया उनके पास बड़ी रुष्ट मनोदशा में आई। श्री हरि ने माया से रुष्ट होने का कारण पूछा तो माया ने कहा कि महाराज, आपने जिन प्राणियों की रचना की है वे न केवल दीर्घाकार है बल्कि उनके वर्ण बहुत ही कुरूप है, अच्छे नहीं दिखते। अतः उनके आहार, निद्रा, भय और काम क्रोध के मध्य डोलते डोलते मेरी दुर्दशा हो गई है। तब श्रीहरि ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नई रचना दिखाता हूँ। फिर वह माया को अपने सृजन कक्ष में ले गए। वहाँ एक मंच पर वस्त्र से कुछ ढका हुआ था। माया ने पूछा कि प्रभु यह क्या है। श्रीहरि ने उत्तर के रूप में वो वस्त्र हटा दिए। उस रचना के अनावृत होते ही माया ठगी सी रह गई। माया ने आज तक ऐसे सुंदर रचना नहीं देखी थी। उसने चकित होकर पूछा, प्रभु इसका नाम क्या है। और आज तक जितने भी लोगों में अपने रचना की है उनमें इस प्रकार के सुदर्शन जीवधारी मैंने दर्शन ही नहीं किए हैं। यानी इतने सुंदर यह मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तब श्रीहरि ने हंसकर कहा, माया यह एक नवीन रचना है। तुम साक्षात मेरे चिन्मय अंश ही जानो। इस जीवधारी को तुम मनुष्य के नाम से जानोगी। माया ने कहा, प्रभु यह आपका कैसा न्याय है कि आप अपने खेलने के लिए तो इतनी सुंदर रचना और मेरे लिए कुरूप पशु पक्षी। आप इसे मुझे दे दीजिए, इसे तो मैं खेलूंगी। तब श्रीहरि ने माया को बहुत समझाया, यह मनुष्य तो उनको अति प्रिय है, अतः वह उन्हें कैसे दे सकते हैं। और माया कब हार मानने वाली थी, वह भी अड़ी रही। अंततः श्रीहरि ने कहा, अच्छा एक कार्य करते हैं कि दोनों इसके साथ एक साथ खेलते हैं। हम दोनों अपने अपने अनुसार इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जो इसे ले जाएगा ये उसका। तो ऐसा करो कि 50 भाग तुम्हारा और 50 भाग मेरा। यानी भगवान कह रहे हैं कि 50% तुम्हारा और 50% मेरा। तब माया ने कहा कि प्रभु तब तो यह मनुष्य निश्चित रूप से आपका ही होगा। यह तो खेल समानता शक्ति का नहीं हुआ। आपके 50% भाग के समक्ष मेरा तो बस नहीं चलेगा। माया के ऐसे कहने पर बहुत देर तक कौन कितने भाग से मनुष्य को अपने बनाने के लिए आकर्षित करेगा, इस विषय को लेकर तर्क वितर्क होता रहा। अंततः यह निश्चित हुआ कि माया के द्वारा खींचने का भाग 99 अंश और श्रीहरि एक अंश से मनुष्य को अपनी ओर खींचेंगे। सहज भाषा में समझे तो माया को 99% मिला और भगवान को केवल 1% मिला। अपनी ओर खींचने के लिए माया संकेत स्वर में बोली, प्रभु इतना सब होने के बाद भी आपको एक प्रतिज्ञा और पूरी करनी होगी कि 99 अंश से जब खींचूंगी तो अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ मनुष्य को दिखाई दूंगी। अर्थात मैं मनुष्य को सामने से खींचूंगी और आप जिस एक अंश से उसे खींचेंगे वह अप्रत्यक्ष होगा। आप अगोचर अदृश्य होकर खींचेंगे, अर्थात आप छिप कर खींचेंगे और सामने से उसे नहीं खींचेंगे। कहते हैं कि तब से मनुष्य के साथ माया और प्रभु दोनों खेल रहे हैं। माया साधनों के माध्यम से मनुष्य को दिखती हुई और उसके मन को बांधकर अपनी ओर खींचती जा रही है। वहीं दूसरी ओर श्रीहरि अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को अपनी ओर खींच रहे हैं। और जिस मनुष्य पर श्रीहरि की कृपा होती है उस पर माया सिर पटक पटक कर मर जाती है, किंतु वह उसकी ओर देखता तक नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर